पंचतंत्र की कहानी। सियार और ढोल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था। उसका नाम था चंचल। चंचल हमेशा भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था और चालाकी से अपने काम निकालता था। एक बार जंगल में बहुत तेज तूफान आया। तूफान के कारण पेड़ उखड़ गए, कई जानवर घायल हो गए और आसपास के गांवों से कुछ सामान उड़कर जंगल में आ गया। जब तूफान थमा तो चंचल सियार भूख के कारण भोजन की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां से एक अजीब सी ढम-ढम की आवाज आ रही थी। चंचल रुक गया। वह चौकन्ना हो गया और सोचने लगा, यह कैसी आवाज है? कहीं कोई बड़ा जानवर तो नहीं या कोई खतरा? वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे जैसे वह पास गया, आवाज और तेज होने लगी। सियार का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी भूख उससे ज्यादा तेज थी। वह पेड़ों के पीछे छुपता छुपाता आगे बढ़ा। अंत में उसे एक बड़ी सी वस्तु दिखाई दी जो जमीन पर लुक रही थी और उसी से वह ढम ढम की आवाज आ रही थी। जब वह पास गया तो देखा कि वह कोई जानवर नहीं, बल्कि एक पुराना खाली ढोल था जो तूफान के कारण उड़कर वहां आ गया था। हवा जब ढोल से टकरा रही थी तो उससे वही डरावनी आवाज निकल रही थी। चंचल को यह देखकर बहुत हंसी आई। वह बोला, अरे, मैं तो समझा कोई बड़ा भयानक जानवर है, लेकिन ये तो बस एक बेकार का ढोल निकला। उसने ढोल को पंजों से खुरचा, दांतों से काटा और उस पर कूद कूद कर देखा कि कहीं इसके अंदर कुछ खाने को तो नहीं, लेकिन ढोल तो खाली था। चंचल सियार को बहुत निराशा हुई, पर एक बात उसने समझ ली, हर तेज आवाज खतरनाक नहीं होती और हर चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। वह मन ही मन मुस्कुराया और वापस भोजन की तलाश में जंगल की ओर बढ़ गया। चलते समय उसने सोचा, अगर मैं डरकर भाग गया होता तो यह राज कभी नहीं जान पाता, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई, तभी सच सामने आया। उस दिन के बाद से चंचल जब भी किसी अजीब चीज को देखता या सुनता तो बिना जांचे परखे डरता नहीं था। वह पहले सोचता, समझता और फिर ही कोई निर्णय लेता। सीख नीति कथन: बिना सोचे समझे किसी चीज से डरना मूर्खता है। हमेशा सच को जानने की कोशिश करो, क्योंकि डर कई बार सिर्फ भ्रम होता है। पंचतंत्र की कहानी। लड़ती भेड़ें और सियार। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पहाड़ी इलाके में एक विशाल घास का मैदान था। वहां एक बड़ा झुंड भेड़ों का निवास करता था। वे सभी मिलजुल कर रहती थीं और एक दूसरे का सहयोग करती थीं। उनके झुंड की नेता एक समझदार और वृद्ध भेड़ थी, जिसका नाम था शांति। शांति हमेशा सभी को समझदारी से काम लेने की सलाह देती थी, लेकिन समय के साथ कुछ युवा भेड़ों में अहंकार आने लगा। उनमें से दो प्रमुख थीं, धरा और तारा। दोनों ही सुंदर, बलवान और तेजस्वी थीं। धीरे धीरे उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी कि कौन अधिक शक्तिशाली है, कौन झुंड की अगली नेता बनेगी। एक दिन एक छोटी सी बात पर तारा और धरा में बहस हो गई। मैं ही सबसे तेज दौड़ सकती हूं, तारा बोली। नहीं, मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता, धरा गरजी। बहस इतनी बढ़ी कि पूरा झुंड दो भागों में बंट गया। कुछ भेड़ें तारा के साथ हो गईं, कुछ धरा के साथ। अब झुंड में शांति की जगह अशांति फैल गई थी। यही सब नजारा एक दूर खड़ी झाड़ी में छिपा एक चालाक सियार देख रहा था। उसका नाम था विकट। वह भूखा था और उसे कई दिनों से शिकार नहीं मिला था। जब उसने भेड़ों को आपस में लड़ते देखा तो उसके मन में एक कुटिल योजना आई। वाह, जब शिकार खुद आपस में लड़ रहा हो तो शिकारी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सियार ने सोचा। रात के अंधेरे में वह धीरे धीरे झुंड के पास आया। उसने पहले सबसे कमजोर और अकेली भेड़ को अपना शिकार बनाया। किसी को खबर तक न लगी, क्योंकि सभी व्यस्त थे आपस की लड़ाई में। अगली रात उसने एक और भेड़ को मार डाला। धीरे धीरे हर रात वह किसी न किसी भेड़ को खा जाता और सबको लगता कि भेड़ कहीं भटक गई है। एक दिन बूढ़ी शांति ने ध्यान दिया कि भेड़ों की संख्या लगातार घट रही है। उसने तारा और धरा को बुलाकर कहा, देखो बेटियों, जब तक तुम दोनों आपस में झगड़ती रहोगी तब तक कोई बाहरी दुश्मन हमारे झुंड को खत्म कर देगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय है एकता का? पहले तो तारा और धरा ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपने अपने साथियों की कमी को महसूस किया। उन्हें भी समझ में आ गया कि झगड़ा व्यर्थ था और किसी ने उनकी एकता का लाभ उठाया है। तब शांति ने एक योजना बनाई। उस रात सभी भेड़ें
चुपचाप झाड़ी के पास छिप गईं, जहां से सियार आता था। जब सियार शिकार के लिए आया तो भेड़ों ने चारों ओर से उसे घेर लिया। तारा और धरा ने अपने सींगों से हमला किया और सियार को बुरी तरह घायल कर दिया। वह चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भागा और कभी लौटकर नहीं आया। अगले दिन पूरे झुंड ने एक साथ बैठकर फैसला किया कि अब वे फिर से एकजुट होकर रहेंगी। तारा और धरा ने सबके सामने एक दूसरे से माफी मांगी और शांति को फिर से अपनी नेता मान लिया। सीख, मोराल: आपसी झगड़े से दुश्मन को फायदा होता है, एकता में ही शक्ति है। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक अनाज का गोदाम खड़ा है, जो सोने के खेतों पर मौन संरक्षक है। चूहों का एक झुंड गोदाम के चारों ओर घूमता है। उनके छोटे पंजे धरती पर नाचते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक बड़ा अनाज का गोदाम था। कथा शुरू होती है, जो एक कालातीत कहानी के लिए मंच तैयार करती है। अनाज गोदाम के अंदर मालिक घबराकर टहल रहा है। उसकी चिंता हर गुजरते पल के साथ बढ़ रही है। वह निराशा से देखता है, क्योंकि चूहे उसके अनाज पर दावत करते हैं। उसकी निराशा बढ़ती जा रही है। उसका गुस्सा फूट पड़ा और वह बड़बड़ाया, इन चूहों ने मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया है। एक विशाल पत्थर की छाया में चूहे सिमट जाते हैं। उनकी फुसफुसाहट हवा को डर और तात्कालिकता से रंग देती है। एक बूढ़ा चूहा उठता है। उसकी आवाज संकल्प से कांपती है, बहुत हो गया। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो यह बिल्ली हमें एक एक करके खा जाएगी। एक युवा चूहा सुझाव देता है, हमें यह जानने का एक तरीका खोजना होगा कि बिल्ली कब आ रही है। एक चतुर चूहा प्रस्ताव रखता है, क्यों ना हम बिल्ली की गर्दन में एक घंटी बांध दें। जयकार गूंजती है। फिर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि बूढ़ा चूहा पूछता है, लेकिन बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा?